श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 16। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि यदि कुसंस्कारों के बंधनों से मस्तिष्क को छुटकारा मिल सके तो प्रस्तुत चिंतन तंत्र का सुव्यवस्थित सदुपयोग करके कोई भी व्यक्ति विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, दूरदर्शी, मनीषी बन सकता है। और साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि आदर्शों से रहित निरंकुश मानवीय बुद्धि के लिए तब उद्यत स्वार्थ साधना के लिए पूरा द्वार खुल जाएगा और ऐसी दशा में जंगल का कानून ही चलेगा। यदि ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब इस अभिनव प्रतिपादन के परिपूर्ण रूप में होने पर हिमयुग एवं खंड प्रलय से भी अधिक भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। अब क्रमशः आगे। यह सब पारस्परिक सहयोग एवं उदार अनुदान की नीति अपनाने से ही संभव हुआ है। सामाजिक सभ्यता और व्यक्तिक संस्कृति का प्रादुर्भाव तथा उत्थान इन्हीं उत्कृष्टता की पक्षधर आस्थाओं के सहारे संभव हुआ है। यदि यह आधार नष्ट हो गया तो हमें फिर आदिम युग की ओर वापस लौटना होगा। शायद वह भी न पड़े, क्योंकि बुद्धि कौशल के रहते आदर्शहीन व्यक्ति मात्र पिशाच ही बन सकता है। पशुता के स्तर तक उतरकर संतोष कर लेने के लिए भी उन्हें सहमत ना किया जा सकेगा। इस संभावना की आंशिक झांकी आज भी हो रही है। अनास्था युग के बाल्यकाल में जब स्वार्थपरता का विस्तार निष्ठुरता से लेकर आतताई प्रवृत्तियों के रूप में बेतरह विकसित हो रहा है, तो फिर प्रौढ़ता आएगी तो हर व्यक्ति अपने समीपवर्तियों की गर्दनें नापता हुआ दूरवर्तियों का सफाया करेगा। फलतः सृष्टि विकास के समय उपजे अनगढ़ महागजों, महासरीसृपों, महाव्याघ्रों की तरह अभावों और आक्रमणों की आग में जलकर समाप्त होना पड़ेगा। आज जो उपेक्षा, असहयोग, विज्ञान और अध्यात्म के मध्य दिखाई पड़ती है, उसे मिटाकर विग्रह की वृत्ति को हटाकर सहयोग भरी रीति नीति की प्रतिष्ठापना कर समुद्र मंथन जैसे सत्परिणाम पा सकना पुनः इस धरती पर संभव है। दैनंदिन जीवन में सहकर के परस्पर विरोधी परिणामों के प्रतिफल आए दिन सामने आते रहते हैं, और जब विज्ञान व अध्यात्म परस्पर मिलेंगे तो उनका सहयोग अनूठा ही होगा। सभी मानते हैं कि ठंडे व गर्म तार मिलकर बिजली का प्रवाह बनाते हैं। जब दो विध्वंसकारी रचनात्मक शक्तियाँ एक ही उद्देश्य हेतु नियोजित होंगी तो उनके सम्मिलित प्रयासों की फलश्रुति अपनी इस धरती को सुंदर और अधिक सुव्यवस्थित व सुसंस्कृत बनाने के रूप में ही निकलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह एक स्वप्न नहीं, वास्तविकता है। आग पानी के मिलने से भाप बनने तथा उसके रचनात्मक कार्यों में लगने पर कमाल दिखाने जैसी परिणति विज्ञान अध्यात्म सहयोग की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अनेकानेक प्रमाण तथ्य बताते हैं कि इस परिकल्पना को साकार रूप देने पर कितने ही सुंदर परिणाम निकल सकते हैं। मरणोत्तर जीवन का जब अस्तित्व सिद्ध होने ही जा रहा है, तो फिर उस कड़ी को भी जोड़ना ही पड़ेगा जिसके अनुसार पितरों की दुनिया का जीव जगत के साथ आदान प्रदान चल पड़े। ऐसा संभव हो गया तो समझना चाहिए कि एक और अपनी जैसी ही नई दुनिया के साथ रिश्ता जुड़ गया। इसमें दोनों ही लोकों के निवासियों का सुखी समुन्नत होना और एक दूसरे की महत्वपूर्ण सहायता कर सकना संभव हो सकता है। व्यक्ति के हिस्से में थोड़ी सी समर्थता आई है, किंतु वह जिस विराट भंडार से पर ब्रह्म से जुड़ा है, उनकी सामर्थ्य का कोई अंत नहीं। कम ताकत का बल्ब
धीमी रोशनी देता है, पर यदि उसी स्थान पर बड़ी ताकत का बड़ा बल्ब लगा दिया जाए, तो उसी बिजली फिटिंग से अनेक गुना प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। बिजली की लाइन में उतनी सामर्थ्य रहती है कि छोटे उपकरणों के स्थान पर बड़े लगा देने पर अधिक ऊर्जा पाई और अधिक सुविधा उठाई जाए। परब्रह्म सत्ता के साथ आमतौर से आत्मा का सीमित एवं सामान्य संबंध ही रहता है। पर यदि व्यक्ति को अधिक परिष्कृत बनाया जा सके, तो वह अदृश्य जगत की महान देवी शक्तियों से भरपूर लाभ उठा सकता है और उस आधार पर अपनी सफलताओं में चार चांद लगा सकता है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से व्यक्ति के अंतराल को परिष्कृत करके आज की तुलना में उसे अनेक गुना समर्थ एवं श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। उसी प्रकार विश्व चेतना की असीम संभावनाओं में उसे इतना कुछ आकर्षित किया जा सकता है, जिससे मनुष्य के स्तर, स्वरूप एवं वर्चस्व में कायाकल्प जैसा सुखद सत्परिणाम उत्पन्न हो सके। ऐसी ही उपलब्धियों को प्राचीन काल में दैवी वरदानों के नाम से पुकारा जाता था। आज भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होते रहने की संभावना पूर्ववत ही बनी हुई है। अंतरिक्ष में पदार्थ संपदा उससे कहीं अधिक भरी पड़ी है, जितनी कि जल और थल में तरल एवं ठोस रूप में पाई जाती है। जिस प्रकार जल और थल का वैभव मनुष्य के काम आता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भरी पूरी वही संपदा फिर से ठोस एवं द्रव के रूप में परिणत करके धरती की संपदा में असंख्य गुना वृद्धि हो सकती है। यज्ञ प्रक्रिया प्राचीन काल में शारीरिक, मानसिक दुर्बलता और रुग्णता के निवारण में अत्यधिक सहायक सिद्ध होती रही है। इसके अतिरिक्त उस माध्यम से वातावरण का परिशोधन एवं प्राण पर्जन्यों का अभिवर्षण भी संभव होता रहा है। इसमें व्यक्ति और समाज की स्वस्थता, समृद्धि एवं प्रगति की कितनी ही संभावनाएं बढ़ती हैं। इस उपेक्षित एवं अस्त-व्यस्त यज्ञ प्रक्रिया को यदि फिर से नए परीक्षणों के साथ एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का रूप दिया जा सके, तो उसकी परिणति समस्त संसार पर दैवी वरदान बरस पड़ने के समान ही सौभाग्य भरी सिद्ध होगी। प्रकृति को भौतिक समझकर उसकी पदार्थ सत्ता स्तर पर अब तक की माथापच्ची होती रही है। अब उस ब्रह्मांड में चेतना का समुद्र भरा पूरा अनुभव किया जा सके और उसी क्षेत्र के मणिमुक्तक ढूंढने में लग पड़ा जाए, तो विश्व वैभव में निश्चय ही आश्चर्यजनक प्रगति हो सकती है। अपनी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड परिवार का एक छोटा सा घटक है। उसे जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष वैभव मिला हुआ है, वह ब्रह्मांडीय संपदा का एक अंग है। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव के माध्यम से उसमें से उपयोगी अंश खींचती है और जो अनुपयोगी है, उसे दक्षिणी ध्रुव से बाहर फेंक देती है। यह प्रकृतिगत आकर्षण विकर्षण मानवीय चेतना के एकाकी एवं संयुक्त चुंबकत्वों द्वारा सामयिक आवश्यकता के अनुरूप खींचा एवं रोका जा सकता है। अंतर्ग्रही कारणों से पृथ्वी पर अनेकों विपत्तियां आती हैं। उन्हें रोकने एवं अनुकूलताओं को बढ़ाने के लिए चेतनात्मक प्रयोग उपचार हो सकते हैं। इस क्षमता को भी पूर्व काल की तरह इन दिनों अध्यात्म एवं विज्ञान के सिद्धांतों का समन्वय करके सहज ही उपलब्ध किया जा सकता है। योग साधनाओं का ज्ञान विज्ञान इन दोनों के समन्वय पर ही आधारित है। इस तत्व दर्शन को भली भांति हृदयंगम करने वाले सभी उपलब्धियों से लाभान्वित हो सकते हैं, जिनकी प्रशस्ति धर्मशास्त्रों में की गई है। योग प्रसुप्त की जागृति का उच्च स्तरीय विज्ञान।
रॉयल मेडिकल सोसाइटी के सम्मुख सन 1896 में चिकित्सा विज्ञान के निष्णात डॉक्टर ग्लोस्टर ने कहा था, शारीरिक रोगों के उपजने बढ़ने से लेकर अच्छे होने या कष्ट साध्य बनने में मानसिक स्थिति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शारीरिक कारणों या परिस्थितियों का जितना संबंध रोगों के उतार-चढ़ाव से है, उससे कहीं अधिक मनोदशा उसे प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, तो फिर रोगों की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। आक्रमण करने पर भी वे बहुत समय ठहर ना सकेंगे। इसलिए चिकित्सा के औषधि उपचार पर जितना ध्यान दिया जाता है, उससे अधिक मनःस्थिति को सही बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। मन और स्वास्थ्य पुस्तक के लेखक हेग ट्यूक ने शरीर पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव का सुविस्तृत पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यूँ शरीर पर आहार विहार का भी प्रभाव पड़ता है और अभाव तथा व्यतिरेक भी अपनी प्रतिक्रिया छोड़ते हैं, तो भी उस पर सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति की अपनी मनःस्थिति का पड़ता है। यह प्रभाव प्रतिक्रिया नाड़ी मंडल पर 36%, अंतःस्रावी हार्मोन ग्रंथियों पर 56%, मांसपेशियों पर 8% पाई गई है। कई रोगियों के पर्यवेक्षण पर पाया गया है कि उनके शरीर में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिससे उन्हें गंभीर रोगों का शिकार बनना पड़े, तो भी वे हृदय रोग, कैंसर, कोलाइटिस, हिस्टीरिया, रक्तचाप, अनिद्रा, अपच आदि के मरीज पाए गए हैं। कठिनाई यह भी बनी रही कि किसी औषधि उपचार से उन्हें कोई राहत ना मिली, जबकि उनका चिंतन प्रभाव मोड़ देने पर बिना उपचार के ही बहुत कुछ ठीक हो गया। श्री हेग ने अपने प्रतिवेदन का अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है, फेथ अर्थात विश्वास, होप अर्थात आशा, कॉन्फिडेंस अर्थात श्रद्धा, विल अर्थात इच्छा और सजेशन अर्थात स्वसंकेत जैसे प्रयोगों को अब स्वास्थ्य संवर्धन में प्रयोग किया जाना चाहिए। रोग निवारण का यह सबसे सस्ता, सुनिश्चित और हानि रहित निर्धारण है। योग शास्त्र के निर्धारणकर्ता पातंजलि गीता के प्रस्तोता व्यास और योग वशिष्ठ के उपदेष्टा वशिष्ठ का इस तथ्य पर पूर्णतया मतैक्य है कि मानसिक संयम से मनुष्य सुखी रहता और प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। अनियंत्रित, अस्त-व्यस्त और भ्रांतियों में भटकने वाली मनःस्थिति को मानवीय क्षमताओं के अपव्यय एवं भक्षण के लिए उत्तरदायी बताया है और उनको दिशा विशेष में नियोजित रखने का परामर्श दिया है। गीताकार मन को ही मनुष्य का मित्र एवं शत्रु ठहराते हैं और उसे भटकाव से उबारकर अपना भविष्य बनाने का परामर्श देते हैं। वशिष्ठ का कहना है कि जिसने मन जीत लिया, उसे त्रैलोक्य विजेता कहना चाहिए। इन प्रतिपादनों में एक ही संकेत है कि मनोदशा की गरिमा शारीरिक स्वस्थता से भी बढ़कर मानी जाए और समझा जाए कि अनेकानेक समस्याओं के उद्भव एवं समाधान का आधार इसी क्षेत्र की सुव्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक मन की अनगढ़ कुसंस्कारिता का नियमन करना चाहिए। आत्मानुशासन अर्थात साइकोफिजिकल डिसिप्लिन, आत्मसंतुलन अर्थात इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट का अभ्यास ही योग साधना है। इससे नाड़ी मंडल और स्नायु संस्थान पर इच्छित नियमन की क्षमता उपलब्ध होती है। फलतः मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य अपना स्वामी आप बन जाता है, जबकि अव्यवस्थित कल्पनाओं और अनुपयुक्त इच्छाओं में उलझा हुआ व्यक्ति
अपने साथ ठिठोली करने और अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने जैसी विडंबनाएं रचता रहता है। निरोग और दीर्घायु वे ही रह सकते हैं जो अपने के स्वामी हैं। इच्छाओं और आदतों के गुलाम को आत्मनिरीक्षण करने तक ही फुर्सत नहीं मिलती और ना इतना साहस रहता है कि पतोन्मुख प्रवाह को रोके और उसे श्रेय पथ की दिशा में मोड़े। यह असमर्थता ही मनुष्य की वास्तविक दरिद्रता और दुर्बलता है। इसे हटाए बिना दुर्गति से बचने का और कोई उपाय नहीं। यही कारण है कि सुव्यवस्थित, प्रगतिशील और प्रसन्नता भरा जीवन जीने के लिए आत्मनियमन सीखना होता है। शरीर निर्वाह के लिए सुविधा साधनों के सहारे काम चल जाता है, किंतु यदि इतना ही पर्याप्त ना लगे और मानवोचित वरिष्ठता प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो फिर उसके लिए मनोनिग्रह की व्यवस्था भी जुटानी पड़ेगी। उद्दंडता और बलिष्ठता के सहारे अपहरण और संग्रह भर हो सकता है। आतंक में डराने और विवश करने भर की क्षमता है। स्नेह और सहयोग अर्जित करने के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, उन्हें अपने में उगाने और बढ़ाने के लिए मानसिक सुसंस्कारिता की अनिवार्य आवश्यकता है। उसके लिए संचित कुसंस्कारिता से जूझना पड़ता है। इस संघर्ष को धर्म संघर्ष का धर्म युद्ध या साधना समर कहा गया है। अर्जुन को दिव्य सत्ता ने इसी के लिए दबाव देकर बाधित किया था। धारणा अर्थात कंसंट्रेशन, ध्यान अर्थात मेडिटेशन और समाधि अर्थात कंटेम्पलेशन के अभ्यासों में साधक को एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनाया जाता है कि वह मन की अस्त व्यस्तता पर नियमन करना सीखे। इसके उपरांत ही सीधे हुए मन को उत्कृष्टता की दिशा में चल सकने योग्य प्रशिक्षित पाया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक अनुशासन साइकोफिजिकल डिसिप्लिन बन पड़ने पर व्यक्तित्व की प्रौढ़ता परिपक्वता मानी जाती है और उसी को महत्वपूर्ण कार्य कर सकने की क्षमता एवं संभावना आकी जाती है। बालकों जैसी चंचलता और लक्ष्यहीनता की स्थिति में पड़े हुए लोग बंदरों की तरह निरर्थक उचक-मचक तो बहुत सी करते रह सकते हैं, पर वे ऐसा कुछ कर नहीं पाते जिसे दिशाबद्ध, क्रमबद्ध या महत्वपूर्ण कहा जा सके। योग ना तो रहस्यवाद है, ना पलायनवाद। उसमें काय कष्ट का वैसा विधान नहीं है जैसा कि कई अतिवादी अपना दुस्साहस दिखाकर भावुक जनों पर विशिष्टता का आतंक जमाते और उस आधार पर शोषण करते देखे गए हैं। योग कल्पना लोक में अवास्तविक विचरण भी नहीं है और ना उसे जादू चमत्कारों की श्रेणी में गिना जा सकता है। देवताओं को वशवर्ती बनाकर या भूत प्रेतों की सहायता लेकर मनोकामना पूरी करने कराने जैसी ललक लिप्सा पूरी करने जैसा भी इस विद्या में कोई आधार नहीं है। योग एक विशुद्ध विज्ञान है जिसका वास्तविक आधार है आत्मानुशासन का अभ्यास और क्षमताओं का उच्च स्तरीय प्रयोजन के लिए सफल नियोजन। जो इतना कर सकते हैं, उन्हें सच्चे अर्थों में सिद्ध पुरुष कहा जा सकता है। मानवीय विशेषता में उसके चेतन स्तर को ही दैवी विभूति माना गया है। वह उसे प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। उसका सुनियोजन और सदुपयोग तो चाहिए भी। यह न बन पड़े तो समझना चाहिए कि दुरुपयोग से अमृत के भी विष हो जाने जैसी कहावत इस क्षेत्र में भी लागू होगी और मानसिक क्षमता की विशेषता उल्टी विपत्तियां खड़ी करेगी। जैसा कि सामान्य जनों को निर्वाह सुविधा उपलब्ध रहने पर नाना प्रकार के शोक संतापों में ग्रसित देखा भी जाता है,
अन्य प्राणियों को पदार्थ विनिर्मित शरीर मिला है, वे पदार्थ परंपरा के अधिष्ठानों प्रकृति के निर्धारित अनुशासनों को समझते, पालते और सुखी रहते हैं। मनुष्य को न केवल शरीर वरन उच्च स्तरीय मन संस्थान भी मिला है, इसलिए समझदारी बताती है कि उसे दोहरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शारीरिक स्वस्थता के लिए प्रकृति अनुशासन और मानसिक विशिष्टता के लिए उसे आत्मिक अनुशासन अपनाना चाहिए। इस क्षेत्र में जो असंतुलन बन पड़ा है, उसे सुधारने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। इस सुधार प्रयोजन के बिना यह संभव नहीं कि मानवीय क्षमताओं का उपयुक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त रीति नीति अपनाते हुए उपयुक्त नियोजन संभव हो सके। शारीरिक व्याधियों और मानसिक आदियों से छुटकारा पाना ही नहीं, अवांछनीय आदतों के कारण उत्पन्न होती रहने वाली विषम परिस्थिति से निपटने के लिए परिष्कृत मनोभूमि चाहिए। महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए कुछ कर सकना तो इसके बिना बनता ही नहीं। इसलिए मानसिक दक्षता की उपयोगिता समझने वाले हर व्यक्ति को योगाभ्यास की बात सोचनी और व्यवस्था बनानी चाहिए। महामानवों में से प्रत्येक को अंतः चेतना की उत्कृष्टता अर्थात हाई लेवल कॉन्शियसनेस को किसी न किसी प्रकार अर्जित करना ही पड़ा है। जो उस दिशा में बढ़ना चाहते हों, उनके लिए सरल और सुनियोजित विधि व्यवस्था योगाभ्यास की सामने है। बलिष्ठता के लिए व्यायाम, विद्वत्ता के लिए अध्ययन, उपार्जन के लिए पराक्रम की जिस प्रकार आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मनस्वी बनने के लिए योग साधना का स्वरूप समझें तथा प्रयोग करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने चाहिए। सन 1963 में औषधि विज्ञान की खोज पर नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन एकल्स ने कहा था, वे सिद्ध कर सकते हैं कि हर मनुष्य को एक जीव रसायन तथा रहस्यमयी ऊर्जा से बना एक ऐसा पदार्थ प्राप्त है जिसे आत्मा कहा जा सकता है। कैलेज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रोजर स्पेरी को सन 1981 में रासायनिक अध्ययन पर नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका आत्मा के संबंध में कहना है कि यह सुनिश्चित तथ्य है, रासायनिक पदार्थों के मस्तिष्कीय गुणों से संबंध होने पर एक ऐसी सत्ता बन जाती है जो न केवल मन क्षेत्र के 10 अरब न्यूरॉनों पर वरन समूचे शरीर पर शासन चलाती है। इसका कार्यक्षेत्र सीमित नहीं वरन असीम एवं व्यापक है। भौतिक शास्त्र में 1963 के नोबेल पुरस्कार विजेता यूजीन डिगमर ने आत्मा को ऐसी अचेतन सामर्थ्य कहा है जो चेतन का नियंत्रण और सूत्र संचालन करती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिकी विशेषज्ञ ब्रियान जोसेफन ने लिखा है, मानवीय सत्ता एक गठन है जो रसायनों और ऊर्जाओं के साथ गुथा रहने पर भी उनके अधीन नहीं है, वरन अपनी सत्ता को चेतना संपन्न होने के कारण अपने क्षेत्र पर पूरी तरह शासन करता है। स्पिरिचुअल सोसाइटी के अध्यक्ष जॉन एकल्स ने कहा है, हम आत्मा की प्रत्यक्षता का क्रमशः अधिकाधिक अनुभव करते जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब वह अदृश्य या अविज्ञात न रहकर सामने प्रस्तुत होगी। उसे हम उसी तरह अनुभव कर सकेंगे जैसे संबद्ध अन्य शक्तियों का स्पष्ट अनुभव करते हैं। आत्मा रसायन है, ऊर्जा या ब्रह्मांड में संव्याप्त महाचेतना की एक अविच्छिन्न इकाई है। यदि इस विवाद में ना पड़ा जाए तो भी यह मानना होगा कि वह जो भी है वह असाधारण सामर्थ्य की पुंज है। उसकी रहस्यमय परतें ऐसी हैं जिन्हें जागने
उभारने, सुधारने और सही रीति से प्रयुक्त कर सकने की क्षमता अर्जित कर सकने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी विशिष्टता का परिचय दे सकता है। इस समर्थता को अर्जित करने के लिए योग साधना ही एक असंदिग्ध मार्ग है। अमेरिकी हिल्टन होटल श्रृंखला के मालिक कॉनराड हिल्टन अपने समय के गिने-चुने धन कुबेरों में से एक थे। अनवरत रूप से मिलती गई सफलताओं का कारण वे भीतर की आवाज़ को बताते थे। उनके साथी गणित और तथ्यों के आधार पर योजनाएं बनाते थे और हिल्टन के आधार को अवैज्ञानिक बताते थे। तो भी यह बात आश्चर्यजनक ही बनी रही कि भीतरी आवाज़ ने कभी धोखा नहीं खाया, जबकि तथ्यानुयायी अनेक बार असफल रहे और घाटे की चपेट में आए। यह रास्ता उन्होंने अलास्का हिमाच्छादित प्रदेश में तेल की खुदाई का ठेका लेने वाले लिडलेन हेस से सीखा था। उन्होंने वह दुस्साहस भरा काम हाथ में लिया था और असाधारण धन तथा यश कमाया था। हेस अपने पुरुषार्थ को दाव कहते थे और उस बाजी को जीतने में अंतःप्रेरणा के मार्गदर्शन को श्रेय देते थे। विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण सफलता पाने वाले लोगों की विशेषता का क्या कारण हो सकता है, यह जानने के लिए दो रहस्यवादी अनुसंधानकर्ताओं ने कदम बढ़ाया और उस स्तर के लोगों के साथ संपर्क साधा। ऐसे सफल लोगों में उद्योगपतियों को प्रथम महत्व का समझा जाता है, इसलिए उन्होंने उस वर्ग को प्रधानता देते हुए अन्य क्षेत्र के लोगों को भी द्वितीय तृतीय श्रेणी का गिना और अनुसंधान का कार्यक्रम बनाया। इस अन्वेषण के निमित्त की गई पूछताछ से पता चला कि उनमें से जिन्हें भीतर की आवाज़ पर विश्वास था और असमंजस की घड़ियों में उन्होंने उन्हीं का सहारा लेकर कदम बढ़ाया है। यह क्षमता किन्हीं में जन्मजात रूप से उत्पन्न हुई या अनुमान से मिली भी हो सकती है। कोई उसे योग साधना द्वारा भी उत्पन्न कर सकता है। किन्हीं-किन्हीं में अनायास ही प्रकट होते देखा जाता है। यह प्रकटीकरण यह बताया है कि यह क्षमताएं तो हर किसी में विद्यमान हैं, पर उनका दृश्य स्वरूप यदि संयोगवश देखा जा सकता है, तो यह आशा करने का औचित्य है कि प्रयत्नपूर्वक उन्हें जागृत किया जा सके, तो उन्हें भी वैसी ही मानसिक विशेषताओं की तरह प्रयुक्त किया जा सकेगा, जैसे कि कला कौशल आदि के रूप में जगाया और काम में लाया जाता है। अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मनुष्य के कितने ही उदाहरण समय-समय पर सामने आते रहते हैं। चेतना क्षेत्र की किन्हीं विशेषताओं में अतीन्द्रिय क्षमताओं का क्षेत्र आता है। सामान्यतया मानवीय क्रिया प्रक्रिया की एक छोटी सीमा है। आंखें एक सीमित दूरी तक ही देख सकती हैं। बुद्धि उन्हीं का अनुमान लगा सकती है जो किन्हीं प्रमाणों या साधनों से जाना जा सके। इसके अभाव में उसे बहुत दूर की, कालांतर की, देशांतर की जानकारियाँ प्राप्त कर सकने की क्षमता नहीं है, किंतु ऐसा भी देखा गया है कि उन जानकारियों को प्राप्त किया जा सका जो मस्तिष्क तथा इंद्रिय तंत्र की पकड़ से सर्वथा बाहर है। इसे मतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। मानवीय मस्तिष्क का एक अविज्ञात निष्क्रिय पक्ष, जिसे शरीर शास्त्री डार्क एरिया के नाम से पुकारते हैं। सामान्य ज्ञान व्यवहार में मानवीय मस्तिष्क का बहुत थोड़ा, प्राय 7% अंश ही काम में आता है। 93% क्षेत्र ही प्रसुप्त क्षेत्र है, जिसके बारे में शरीर शास्त्री मनःशास्त्री यह जानने में समर्थ ना हो सके कि यहाँ क्या छिपा है और उसे किस प्रकार किन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तत्वज्ञानी
इस प्रसुप्त क्षेत्र को अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न कहते हैं। इसका कुछ भाग यदा कदा अपनी रहस्यमय परतों की थोड़ी झांकी कराता है तो प्रतीत होता है कि हर किसी में वे विशेषताएं विद्यमान हैं जो यदा कदा सिद्ध पुरुषों द्वारा प्रकट होती देखी जाती हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।